अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हम फ़िशेस की क्लासिफ़िकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उसके डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है लोकोमोशन इन फ़िशेस, कि फ़िशेस जो हैं वो कैसे मूव करती हैं पानी के अंदर। अगर आप देखें कि एक छोटा बच्चा जो है वो समुंदर की तरफ बीच पे चल रहा है, समुंदर की तरफ भागता जा रहा है, तो उसमें आप क्या नोट करेंगे अगर वो आगे चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये होगा कि उसके जो पाँव हैं वो ज़मीन, जब पानी में चलता जा रहा होगा तो पाँव जो होंगे वो ज़मीन से उसको फ़ील होगा कि उसके उठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा डीप वाटर में जाएगा तो वहाँ पर उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा पानी की तरफ से, और पानी उसको पीछे की तरफ धकेल रहा होगा, ठीक है। जब पानी पीछे की तरफ धकेल रहा होगा तो मोमेंटम जो होगा उसकी बॉडी का, उसमें क्या होगा कि नीचे से अगर पानी उसको पीछे की तरफ धकेल रहा होगा तो उसका जो अपर पोर्शन है बॉडी का वो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। जब आगे की तरफ जाएगा तो वो पानी के अंदर क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। उसके बाद वो बड़ी, उसको अब ज़ाहिर स्विमिंग नहीं आती तो उसकी बड़ी ऑकवर्ड मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। वो हर तरीके से अपने आप को स्विम करने की कोशिश करेगा, उसमें पानी में से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये अगर एक जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो अगर स्विमिंग नहीं जानता तो उसकी कुछ इस तरह की जो है वो मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। अब वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या करती है कि उस वाटर के अंदर मूव करने को डिफ़िकल्ट बनाती है बहुत ज़्यादा, और दूसरा कॉस्टली बनाती है। अब कॉस्टली क्या, कॉस्टली का ये मतलब नहीं है कि कोई पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। कॉस्टली ये है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है उसमें। लेकिन एक फ़िश जो है उसके लिए जो स्विमिंग है वो लेस एनर्जेटिकली कॉस्टली है, ठीक है, कि उसको एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती, बजाय उसके कि जो एक ऑर्गेनिज़म जब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म है और वो रनिंग कर रहा है तो उसमें जितनी उसकी रनिंग में अर्थ पे रनिंग में जो है वो लैंड पे उसकी एनर्जी यूज़ हो रही होती है, उससे बहुत कम एनर्जी यूज़ होती है फ़िश की स्विमिंग में। इसकी क्या वजूहत हैं, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है फ़िशेस की स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप जो है फ़िश की, और इसके अलावा उसकी बॉडी के ऊपर जो म्यूकोइड सिक्रीशंस हैं ये क्या करती हैं कि उसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। उसकी फ्रिक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है फ़िश और वाटर के दरमियान। इसके अलावा और क्या होता है, वाटर की बायंट प्रॉपर्टीज़। बायंसी क्या होती है, उछाल की क़ुव्वत। तो वाटर की जो उछाल की क़ुव्वत है वो भी फ़िश को हेल्प कर रही होती है स्विमिंग में, ठीक है। वो फ़िश की मूवमेंट की एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ा रही होती हैं वाटर के अंदर, वाटर की जो बायंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़िश बहुत कम एनर्जी जो है वो यूज़ करती है अपने आप को पुल ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा फ़िशेस जो हैं वो अपने फिन्स को यूज़ करती हैं, अपने बॉडी वॉल को यूज़ करती हैं मूव करने के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा जो सराउंडिंग वाटर होता है उसको उसके अगेंस्ट, उस इनकम्प्रेसिबल सराउंडिंग वाटर के अगेंस्ट पुश करने के लिए अपने फिन्स को और अपनी बॉडी वॉल को यूज़ करते हैं। अब अगर आप में से किसी ने फ़िश खाई है, मोस्टली आप लोगों ने खाई हुई होगी, फ़िश फिलेट खाया होगा, तो आपने देखा होगा कि उसके जो मसल बंडल्स हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो वो एक जिग जैग पैटर्न में अरेंज होते हैं, ऐसे पोस्टीरियरली एंटीरियरली जिग जैग पैटर्न में अरेंज होते हैं। अब क्या होता है कि ये चूँकि जिग जैग पैटर्न में अरेंज हैं तो इनकी जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हर मसल बंडल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक बॉडी वॉल का बड़ा पोर्शन को अफेक्ट कर रही होती है। इसलिए बहुत जो एफिशिएंट फास्ट स्विमिंग फ़िशेज़ होती हैं जैसे ट्यूना है, मैक्रल है, इनके अंदर और क्या होता है कि ये अपनी बॉडी मूवमेंट्स को कैसे सप्लीमेंट करती हैं। इनके पास एक जो कॉर्डल फिन होता है, इनका कॉर्डल मीन टेल फिन, ठीक है ना। वर्टिकल कॉर्डल फिन होता है, वो टॉल भी होता है और फोर्क्ड शेप होता है, ठीक है। वो इनकी एफिशिएंट जो मूवमेंट होती है उसको सप्लीमेंट कर रहा होता है। अब इस फोर्क्ड फिन का क्या फ़ायदा होता है, क्यों वो एफिशिएंसी बढ़ा रहा है स्विमिंग की, क्योंकि फोर्क्ड फिन जो है वो रिड्यूस कर रहा है सरफेस एरिया को, ठीक है ना। जो फोर्क शेप होगी उसका क्या होगा, अगर इस तरह एक जनरल यूँ शेप हो, अगर यहाँ से उसकी 90 के एंगल पे उसके साथ मूवमेंट हो रही हो तो वो ज़्यादा सरफेस एरिया उसका, लेकिन अगर इस तरह करके पॉइंटेड हो तो वो क्या होगी, लाइक इसमें आप देखें ये पॉइंटेड है, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इसमें रिड्यूस हो रहा है। तो सरफेस एरिया के रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि टर्बुलेंस भी रिड्यूस हो जाती है,
वैसे वो टर्बुलेंस ज़्यादा होती, लेकिन सरफेस एरिया चूँकि रिड्यूस हो रहा है तो टर्बुलेंस भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो फॉरवर्ड मूवमेंट के अंदर इंटरफेरेंस है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। इंटरफेरेंस भी फॉरवर्ड मूवमेंट में देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड ये जो है वो सारा कुछ फ़िशेस की लोकोमोशन के बारे में था। बहुत सिंपल सा था कि फ़िशेस जो हैं वो कैसे मूव करती हैं पानी के अंदर। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनकी न्यूट्रिशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।